श्री कृष्णा। आज जानकारी देने के लिए आए हैं 64 योगिनी साधना के ऊपर। और 64 योगिनियां क्या होती हैं, कौन होती है, इनके विषय में जानकारी देने के लिए आपने सुना होगा कि 64 योगिनियां होती हैं। आपने 64 योगिनियों के बारे में बहुत सुना होगा, 64 योगिनी मंदिरों के विषय में सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि योगिनियां होती कौन है। देखिए, योगिनियां जो होती है ये महाशक्तियों के अंश से ही उत्पन्न शक्तियां होती हैं, जैसे कि महासरस्वती, महाकाली और माँ दुर्गा। इन सभी की योगिनियां जो होती हैं सेवक होती हैं। इन सभी के अंश से उत्पन्न हुई शक्तियां जो देवियां होती हैं वो योगिनियां होती हैं, जो प्रत्येक प्रकार की माताओं के दरबार में उपस्थित होती हैं। जैसे महाकाली के अंश से उत्पन्न हुई जो योगिनियां होती हैं वो माँ काली के दरबार में होती हैं। तो सभी जो योगिनियां होती हैं ये पूर्णतः कला युक्त होती हैं, इनके पास सभी शक्तियां, सिद्धियां, सब कुछ होती हैं। और इनकी जो साधना होती है ये बहुत ही दुर्लभ साधना होती है, सबके बस में नहीं होता है इनको सिद्ध करना। योगिनी साधना जो होती है महालक्ष्मी योगिनी साधना, जैसे कि हम आपको बताते हैं, तो ये एकमात्र एक योगिनी है। इनके अलावा भी 63 और मुख्य योगिनियां होती हैं। वैसे तो देखा जाए तो इतने सारी जो महाशक्तियां होती हैं सभी की अपनी अपनी योगिनियां, यानी कि कह सकते हैं कि योगिनियों की संख्या गिनती में नहीं है, असंख्य योगिनियां होती हैं। जिनमें से जो प्रमुख योगिनियां जिन्होंने माता की सहायता की है या ऐसी किसी घटना में शामिल हुई हैं, प्रमुख 64 योगिनियों का वर्णन मिलता है। और इन्हीं 64 योगिनियों के ऊपर 64 योगिनी मंदिर भी बनाए गए हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में 2 जगह 64 योगिनी मंदिर है, जिसमें एक के बारे में, मुरैना के बारे में सभी ने सुना है, दूसरा भेड़ाघाट में है। वहां पे ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन भेड़ाघाट में भी एक 64 योगिनी मंदिर है, जो पे लगभग 100-150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। छोटा सा मंदिर है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा मंदिर है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो चारों ओर वहां पे आपको 64 योगिनियों की स्थापना और बीच में शिव जी। 64 योगिनी मंदिर जो होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि बीच में शिव जी का जो स्थापना होती है, शिवलिंग की स्थापना होती है। अब 64 योगिनी मंदिर बनाए क्यों गए हैं? देखिए, 64 योगिनी मंदिर जो बनाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके भक्तों के द्वारा, ऐसे साधकों के द्वारा बनाए गए, ऐसे राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं जो 64 योगिनी साधना जिन्होंने की हो, जिनको 64 योगिनी साधना करवाने के लिए मंदिरों का निर्माण जिन्होंने अपने गुरुओं के माध्यम से करवाया गया हो। इनकी संख्या बहुत कम है, भारत में बहुत कम है। क्यों? उसका कारण यही है कि सभी के बस में नहीं होता है। 64 योगिनी जिसको भी सिद्ध हो जाए उसके पास ऐसी कोई सी भी शक्ति नहीं है जो उसके पास ना हो। सभी सारी संपूर्ण शक्तियां उसके पास आ सकती है, लेकिन 64 योगिनियों को सिद्ध करना आज के समय में असंभव भी है। कैसा असंभव है? प्रत्यक्ष सिद्ध करना असंभव है। अप्रत्यक्ष सिद्धि, यानी कि अगर आप किसी मनोकामना के लिए करते हैं, आपकी कोई मनोकामना है और उसके लिए अगर आप करते हैं तो अप्रत्यक्ष सिद्धि 64 योगिनियों की जा सकती है। कोई भी साधक कर सकता है अगर वो अप्रत्यक्ष सिद्धि कर रहा हो। और अगर वो अप्रत्यक्ष सिद्धि को ही, यानी कि वो संकल्प ले रहा है मनोकामना के लिए, लेकिन अगर उसके बाद भी वो पूरे जीवन भर, अगर मान लीजिए कि वो देवी भक्त ही है, जैसे कोई माँ दुर्गा का ही भक्त है, माँ काली का ही भक्त है, और जीवन भर वो देवी पूजा करेगा, ये उसका लक्ष्य है, तो फिर वो अगर 64 योगिनी की साधना को जीवन भर करे तो आगे चल के जो है उसको 64 योगिनियां सिद्ध हो सकती है, पूर्ण रूप से दर्शन भी हो सकते हैं, सभी चीजें हो सकती हैं अगर वो लंबे समय तक करे। तो अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो देवी भक्ति हमेशा नहीं करता है, जैसे मान लीजिए कोई भगवान शिव का भक्त है, तो वो 64 योगिनी को अप्रत्यक्ष सिद्धि कर सकता है, प्रत्यक्ष सिद्धि वो नहीं कर सकता। क्योंकि एक योगिनी की भी अगर प्रत्यक्ष सिद्धि करते हैं आप, किसी भी एक योगिनी की, गुण के अनुसार एक योगिनी की, और ये गुण क्या है? देखिए, हर जो महाशक्ति होती थी उनके कुछ विशेष गुण होते थे। विशेष गुण, वैसे तो सभी गुण हर महाशक्ति में उपस्थित है, लेकिन कुछ विशेष गुण होते हैं उनके, जिनके वजह से, उनके गुणों के, जब उनके अंशों से जब योगिनियां जो उत्पन्न हुई उनमें उन देवियों के गुण थे। जैसे महालक्ष्मी योगिनी जो है महालक्ष्मी का ही अंश है, तो इनमें भी धन संबंधी सुख, सुविधा, वैभव जो है एक साधक को देने के गुण होते हैं और ये वो प्रदान करती है। तो ऐसे ही 64 योगिनियों को भी अपने अपने गुणों के अनुसार शक्तियां प्राप्त हैं, और जो भी साधक इनकी साधना करता है अपने मनोकामना पूर्ति के लिए, इनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। खास करके अगर मान लीजिए कि नवरात्रि है, नवरात्रि में आप इनकी साधना कर सकते हैं। नवरात्रि ना हो तो वैसे भी कभी भी 64 योगिनी की जो साधना होती है वो कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये साधना वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने पहले कोई दूसरी साधना की हो, जिसको पता हो कि कैसे पूजा पाठ की जाती है, हवन कैसे करना है। तो थोड़ी बहुत जिनको अभ्यास होता है, जो साधक हैं, 1-2 साधना जो कर चुके हैं, वो 64 योगिनी साधना कर सकते हैं। 64 योगिनी साधना किसी की भी अनुमति के ऐसे ही लिए बगैर नहीं करना, अनुमति होना आवश्यक है 64 योगिनी के लिए, और ऐसे व्यक्ति से ही इसकी अनुमति लेना आवश्यक है जिन्होंने योगिनियों की साधना जो है वो की हुई हो। अगर मान लीजिए कि आप किसी भी व्यक्ति से, जिनके विषय में आपको पता नहीं है या जिनको आप जानते नहीं है, या कहीं से आपने इंटरनेट से कहीं से भी मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है 64 योगिनी साधना के विषय में,
और आप उनसे अनुमति लेके साधना कर लेते हैं और उन्होंने ये साधना अगर नहीं की हुई होगी तो इसके जो है दुष्परिणाम भी होते हैं। दुष्परिणाम जो होते हैं वो बहुत ही घातक होते हैं, खास करके जो अनुमति देने वाला जो व्यक्ति होता है उसके साथ भी वो सब कुछ होता है जो साधक के साथ होता है। इसीलिए कभी भी अगर मान लीजिए आप स्वयं भी अगर किसी को इस साधना के विषय में बताते हैं तो अनुमति मत देना कि मैं आपको अनुमति देता हूं, आप कर लीजिए 64 योगिनी साधना, नहीं देना, क्योंकि इसके साधक बहुत कम है। पूरे भारतवर्ष में भी अगर आप देखेंगे तो 64 योगिनियों के साधक ना के बराबर है ही नहीं। सिद्ध जो पूर्णतः सिद्ध है वो बहुत ही कम लोगों को अगर होगी तो 1 या 2 योगिनियां सिद्ध होंगी। 64 योगिनी पूरी किसी को भी सिद्ध नहीं है, क्योंकि इनको सिद्ध करने में कई वर्ष लग जाते हैं और उसके बाद भी जिन्हें सिद्ध हो जाती है वो उनको जीवन से कोई ज्यादा सरोकार नहीं होता, समाज से और हमारे समाज के बीच में आके उनको कोई ज्यादा सरोकार नहीं होता, क्योंकि उनकी जो वृत्ति होती है, जो उनकी मनस्थिति होती है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सन्यासियों तरह की हो जाती है। मोक्ष के प्रति उनका जो मार्ग है, मोक्ष के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है, फिर वो समाज में नहीं आते। तो ऐसा ही होता है, जो बड़े बड़े साधक होते हैं जिन्हें सिद्धियां मिलती जाती है ज्यादातर वो समाज से धीरे धीरे कटना शुरू हो जाते हैं और अंत में जाकर कट जाते हैं, क्योंकि उन्हें फिर मोक्ष का मार्ग जो है वो दिखाई देने लगता है। तो 64 योगिनियां जो होती हैं इनके जो मंदिर बनाए गए तो साधना के लिए ही बनाए गए थे। तो जो भी 64 योगिनी अगर कोई साधना करना चाहता है, जैसे कि योगिनियां बहुत शक्तिशाली होती हैं और एक गुण विशेष होता है। क्या योगिनियों से बात हो सकती है? जी हाँ, अगर सेवा कर रहे हैं आप और कहीं उसमें समय देते हैं आप योगिनियों की, ये कोई ऐसी साधना नहीं है कि 10 दिन में आपसे देवी बात करे या 1 महीने में बात करने लगे। जो देवीय शक्तियां होती हैं, और बात करने का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने इंसान के जैसे, एक मनुष्य के जैसे रूप में आकर आपसे बैठकर बात करें। बात का मतलब ये होता है कि संकेतों में भी बात होते हैं। कई बार देवियां जो होती है, सिद्धियां जो होती है वो संकेत देती है। अगर मान लीजिए आपके घर में आप देवी साधना करते हैं, किसी भी देवी की आप सेवा करते हैं, तो उनकी जो योगिनियां होती है, सेवक योगिनियां होती है जो उनकी सेवा करती हैं, वो अपने आप आपकी सहायता करती हैं। भले ही आपने योगिनी साधना नहीं की है, लेकिन जिनके घर में देवी भक्ति होती है उनके यहाँ योगिनियां उपस्थित होती ही हैं, सदैव उपस्थित होती हैं, और वो फिर आपको संकेत के द्वारा मार्गदर्शन करती है, कोई भी समस्या आती है तो। अब जिन्हें वो सिद्ध हो जाती हैं, क्या उनको उनसे बात होती है? जी हाँ, जिन्हें सिद्ध हो जाती है उनसे बात भी होती है। और एक बात ध्यान रखना कि कोई भी जो वास्तविक साधक होते हैं, एक बात ध्यान रखना, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जिन भी शक्तियों को उन्होंने सिद्ध किया है उनसे बार बार किसी के भी विषय में कोई जानकारी ले। ये वो लोग करते हैं जिनके पास छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं, वो उन्हें सिद्ध कर लेते हैं। तो उनसे वो लोगों के बारे में प्रतिदिन वो सवाल पूछ सकते हैं कि इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। लेकिन जो बड़ी शक्तियां होती हैं उनसे कोई भी ऐसे सवाल जवाब नहीं कर सकता है, प्रश्न उत्तर ही नहीं होती है। तो इसलिए कोई भी अगर योगिनी साधना ये सोच के कर रहा है कि मैं सिद्ध कर लूंगा, उसके बाद 1000 लोग मेरे पास आएंगे और मैं सभी का भविष्य बताऊंगा या सभी के विषय में बताऊंगा, तो ये मुमकिन नहीं है। बड़ी शक्तियां जो होती हैं, कुछ विशेष दिन पर ही इनकी कृपा प्राप्त होती है, कुछ विशेष दिन पर ही इनसे बातचीत आपकी होती है, या फिर आपको आपके सवालों के प्रश्नों के उत्तर देती हैं, आपको संकेतों के द्वारा, या जिन्हें सिद्ध है बातचीत होती है उन्हें बातचीत के द्वारा। लेकिन ये रोजाना नहीं होता है। अगर कोई भी कहेगा कि मेरी तस्वीर देख के, मेरी फोटो देखकर आप कुछ बताइए, तो ये मुमकिन नहीं होता है। बड़ी शक्तियों का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते आप, कोई भी नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कोई भगवान शिव का भक्त है और उन्होंने भगवान शिव का तत्व प्राप्त कर लिया है, तो वो अपनी भक्ति में अवश्य लगा रहेगा। भले वो स्वयं के बारे में जान सके, लेकिन दूसरों के बारे में रोज रोज जानकर बताना कोई नहीं करेगा। किसी के भी पास अगर बड़ी शक्तियां आ जाती है वो नहीं करेंगे। हाँ, छोटी मोटी जिनके पास शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत की सिद्धियां होती हैं, जो छोटी मोटी सिद्धियां लेके चल रहे होते हैं, वो सभी के बारे में प्रतिदिन बता सकते हैं, क्योंकि ये छोटी सिद्धियां हैं। छोटी सिद्धियां हमेशा साथ में रहती है और परेशान करती रहती है उनको। अगर किसी ने भूत प्रेत सिद्धि की है तो वो उनको हमेशा परेशान करती रहेगी, वो उनको हमेशा भोग लगाते रहेंगे। तो ये उनका रोजाना का काम हो सकता है कि प्रतिदिन वो सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन बड़ी सिद्धियां जो होती हैं वो ऐसा नहीं करती है। बड़ी शक्तियां जो होती हैं वो कुछ विशेष मुहूर्त में ही आती हैं और विशेष मुहूर्त में ही अपने दर्शन देती है, प्रतिदिन दर्शन नहीं देती। तो 64 योगिनी जो साधना होती है ये सभी के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ देवी भक्तों के लिए खास करके होती है, और प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए नहीं करना चाहिए। कोई भी साधना अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको डर लगता है, अगर आपको लगता है कि आप छोटे छोटे अनुभवों से भी डर जाते हैं, तो जब आप संकल्प लेते हैं तो आप अपनी मनोकामना बताकर करें कि मेरी ये मनोकामना है जिसमें पूर्ति के लिए साधना कर रहा हूं, या फिर आपकी अप्रत्यक्ष सिद्धि के लिए साधना कर रहा हूं कि आप मुझे सिद्धि प्रदान करें, मेरे घर में वास करें, और मेरे जो भी समस्या हो, जब भी मैं आपसे प्रार्थना करूं आप उसे पूरा करें या मेरी सुरक्षा करें। आप ऐसे ही संकल्प ले सकते हैं अप्रत्यक्ष सिद्धि का। और प्रत्यक्ष सिद्धि का जो संकल्प जब लेते हैं आप, विधि के अनुसार जो विधि आपको देते हैं, उसमें आपको ये बात रखनी पड़ती है कि मैं आपकी प्रत्यक्ष सिद्धि चाहता हूं कि आप पहले मुझे अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाए, उसके बाद आप मुझे दर्शन दे, आगे चल के उसको आप प्रत्यक्ष सिद्धि जो है उसमें परिवर्तित हो, मुझे दर्शन दे, मुझसे बात करें। ये सारी बातें जो है साधक रख सकते हैं जिनकी भी वो साधना करते हैं। तो 64 योगिनी साधना भी ऐसी है कि प्रत्यक्ष सिद्धि करना
ये एक आम गृहस्थ व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जिनको भी ये सिद्धियां हो जाती है, मान लीजिए पूरी की पूरी 64 योगिनियां जिनको सिद्ध हो जाती हैं, फिर वो उनकी प्रतिदिन सेवा करना होता है, प्रतिदिन पूजा करना होता है। जरूरी नहीं कि अब योगिनी की कोई मूर्ति रखें या योगिनी की ही पूजा करें। अब माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। योगिनियां तो क्योंकि उनकी सेविकाएं हैं तो वो सामूहिक जो पूजा है वो स्वीकार होती है कि अब माता की सेवा कर रहे हैं, सभी के नाम की आहुति दे रहे हैं, तो अपने योगिनियों को भी सिद्ध किया तो उनको भी प्रसाद प्राप्त हो गया। अलग से उनको सेवा देने की आवश्यकता नहीं है। कोई महाकाली का सेवक है, महाकाली की रोज पूजा करता है, तो योगिनियों की भी सेवा हो जाती है। तो ऐसे ही अब किसी की भी पूजा पाठ घर में करते हैं और आपने कोई भी साधना की है, अन्य कोई भी साधना की है आपने सिद्धि के लिए, तो अब जो मुख्य साधना करते हैं उसमें अगर आप हवन करते हैं तो वो सभी सिद्धियों को जिनकी भी आपने साधना की, जबकि सभी को उनका जो हिस्सा होता है, उनका जो भोग होता है वो मिल जाता है। अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने अप्सरा साधना की है या फिर महालक्ष्मी योगिनी साधना की है और अब आपने अपने घर में मान लीजिए कि नवरात्रि में आपने दुर्गा जी की पूजा की है, छोटा सा हवन किया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अप्सरा के लिए अलग हवन करेंगे, महालक्ष्मी योगिनी के लिए अलग हवन करेंगे। उनके नाम की भी आहुति उसी में आप दे सकते हैं। सामूहिक आरती भी सामूहिक होगी जो भी आप करते हैं, चाहे वो जय अम्बे गौरी करें, चाहे आप जय जगदीश हरे करें, आप जो भी आरती करते हैं वही एक ही आरती होगी। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए अलग अलग आरती करना आवश्यक है। सामूहिक पूजा ही होती है। घर में आप जब भी कोई साधक हैं, आप साधना करते हैं तो पूजा भी सामूहिक ही होगी आपकी। तो 64 योगिनी जो है उसका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो भी बहुत शक्तिशाली होती हैं, सात्विक शक्तियां हैं, आपकी कदम कदम पे सहायता करती हैं, सुरक्षा भी करती हैं, घर से नकारात्मकता को भी दूर कर सकती हैं अगर आप उसको सिद्ध हो जाती हैं। अप्रत्यक्ष सिद्धि तो मिल ही जाती है। प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए संकल्प नहीं लेना, क्योंकि ये सिर्फ जो पूर्ण साधक होते हैं, जो हमेशा साधना चलती रहती है, जिनकी उनके लिए ही प्रत्यक्ष सिद्धि होती है, सभी लोग नहीं कर सकते। तो 64 योगिनियां जो होती हैं ये देवियों का ही अंश है। ये सभी माता रूप में होती हैं। इनका एक ही रूप होता है, माता रूप। माता रूप के अलावा अन्य किसी भी रूप में योगिनी को सिद्ध करना असंभव है। विचार भी करना असंभव है। ना विचार कर सकते हैं योगिनियों के प्रति और ना ही अन्य किसी रूप में सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ एक माता रूप ही होता है जिस रूप में योगिनियों को सिद्ध किया जाता है। तो जो भी साधक योगिनियों को सिद्ध करना चाहते हैं, और एक बात आपको ये भी बता दें विशेष कि योगिनियां ज्यादातर जो देवी भक्त होते हैं उनको स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। ये भी बता दें आपको कि जैसे हम माँ काली की साधना करते हैं, माँ काली के भक्त हैं, तो उनकी जो योगिनियां होती हैं, उनके कुल से संबंधित जो योगिनियां होती हैं, बहुत सारी योगिनियां अपने आप आपको स्वतः सिद्ध हो जाती हैं और आपकी सहायता करती हैं। क्योंकि कदम कदम पे माँ काली आपकी सहायता करने आए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनका अंश आ जाता है, आप योगिनी आ जाती हैं जो आपकी सहायता करती हैं। माँ दुर्गा के जो सेवक होते हैं, माँ दुर्गा कुल की जो योगिनियां होती हैं वो उनको स्वतः सिद्ध हो जाती हैं, जो कि उनकी सहायता पल पल पे करती हैं। वही होती हैं जो आपको अनुभव कराती है। मतलब कि देवी भक्त कोई भी रहेगा तो सबसे पहले जो अनुभव होते हैं वो योगिनियां ही करवाती हैं। माँ दुर्गा स्वयं अनुभव कराने नहीं आएगी, उनके पहले आपको योगिनियां जो होती हैं उनके दरबार की, वही आपको अनुभव कराने के लिए आ जाती हैं। इतनी शक्तिशाली होती हैं योगिनियां। योगिनियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। योगिनियां जो होती हैं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि अगर किसी एक योगिनी की आपने साधना की प्रत्यक्ष सिद्धि कर ली या उनसे अप्रत्यक्ष सिद्धि भी रहती है और अगर आपकी उनसे बातचीत होती है तो ये समझ लीजिए कि आप जो चाहेंगे वो कार्य वो आपके लिए कर सकती है। लेकिन मुख्य जो चीज होती है वो होती है आपके जीवन को एक सही तरीके से जीना। इसलिए हम महालक्ष्मी योगिनी का आपको कहते हैं, क्योंकि एक मुख्य कारण तो यह है कि हम जैसे कि कृष्ण भक्त हैं तो महालक्ष्मी जो हैं आप समझ सकते हैं कि विष्णु प्रिया हैं, इस वजह से हम उन्हें माता रूप में, इसलिए उनकी हमने साधना हमने भी की और आपको भी करवाते हैं। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपने किसी की साधना की है तो किसी को बता नहीं सकते। ऐसा नहीं है। साधना चल रही होती तब आप नहीं बता सकते, साधना पूरी होने के बाद आप बता सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं बता सकते। महालक्ष्मी योगिनी साधना हमने की है, अप्सरा साधना की है, भैरव साधना की है, शिव साधना की है, आप भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आगे रह के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, पर हम आपको बता सकते हैं क्योंकि आपसे करवाते हैं हम। तो जो योगिनियां होती है वो स्वतः सिद्ध भी हो जाती हैं, तो आप कर सकते हैं अपने घर में साधना। अप्रत्यक्ष साधना के लिए करें तो बहुत अच्छा है। और जिनको कोई एक भी शक्ति जो है प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है, फिर वो आपके सारे सवालों के जवाब देती है, उत्तर देगी आपके प्रश्नों के, लेकिन वो आपके व्यक्तिगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दुकान खोल के बैठ जाएं कि सभी दूसरे लोगों के बारे में पूछना शुरू हो जाए। ये एक प्रकार से उनका अपमान होता है। आपको स्वयं के जीवन को सफल बनाना है, स्वयं के जीवन को सुखी बनाना है, तो आप स्वयं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं, आपके पूछिए और अपने जीवन में जो उन्नति पाइए, ऐसा रहता है। तो ये थी योगिनी साधना के ऊपर जानकारी कि आप जो योगिनी साधना है वो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष सिद्धि आप अवश्य कर सकते हैं। 64 योगिनी जो मंत्र है वो मंत्र ऐसे खुलेआम नहीं दिया जाता, किसी को भी नहीं दिया जाता है। जो इस साधना को करते हैं, वास्तविक साधक होते हैं, उन्हीं को ये मंत्र दिया जाता है। अगर कहीं से आपको मिल भी जाए मंत्र तो भी
आप स्वयं की इच्छा से नहीं करना, इसके लिए गुरु होना आवश्यक है। अनुमति के बगैर ये साधना नहीं करना आप, और अनुमति मिलने के बाद आप चाहें तो साधना कर सकते हैं 64 योगिनी की। तो 64 जो योगनियां होती हैं ये आसानी से प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।